क्या कहने मतलब मुझे लुक दिया है। हेलो हमारे हिमांशु भाई हमारे आप किसी रसोइया को रख सकते हैं, लेकिन घर के हाथ का भोजन, अपने हाथ का भोजन कराना ये सबसे अच्छा। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। तिलक लगाना यानी सम्मान करना, इस भाव के साथ में लगाया जा रहा है। थोड़ा सा ठेल देना है मंत्र के साथ में। पहाड़ जैसी भी समस्या आएगी उसको हम दूर, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सहयोग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो आज है हमारे कार्तिक भैया, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे, हमारे सबसे करीबी भैया मेरे, उनकी शादी है। हमारे यस यस उनकी शादी है आज, तो उनके लिए रेडी हुए हैं। अभी हमें जाना है यहाँ से हरिद्वार, शादी वहीं होगी और बस हम रेडी हैं। हम जा रहे हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद स्पीकर चलाएंगे और डांस करेंगे, फिर निकालेंगे बारात। आज मैं उड़ाने के लिए पारस भैया की शादी में नोट लाया हूँ बहुत सारे, देखा आपको? ये देखो। नहीं झूठा उड़ाने के तो फिर किसके लिए? अरे भाई और क्या हो गया, उनसे बात करनी पड़ेगी। चूँकि ये दूल्हे राजा की कार हमारे कार्तिक भैया की आई, राजा फोटो शूट करा रहे हैं। अब दूल्हे राजा फोटो शूट करा रहे हैं फिलहाल। फॉर्च्यूनर। अब आपको दूल्हे राजा से दिखाते हैं शादी वाले घर में। ये फोटोग्राफर भैया भी आ गए। क्या कहने मतलब मुझे लुक दिया है। शूट चल रहा है भाई। हेलो हमारे हिमांशु भाई हमारे, एक ये भी सबसे ज्यादा जो काम किया होगा इस शादी में तो ये इसी पर्सन ने किया है। इसके बाद वेकेशन में जाएंगे। अब मौसम क्या सुहाना हो रहा है यार, आज बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। अरे दूल्हे राजा का शूट वूट चल रहा है भाई। मेरा वहरा बन के वो दूल्हा बन गया वे। ये देखिए तुम लोग भी आ जाओ ना, फोटो ले रहे। दूल्हे राजा आ गए हैं बाहर गाड़ी में बैठने के लिए। लो ये कैसे कैप्चर करो ना बैठ के। आइए बैठो, अंदर रखवा दो। अंदर रखवा दिया ना स्पीकर। मैं बताता हूँ कहाँ से। अरे खुद ही गा लेते हैं। नोट से हम आएंगे तो यहाँ पर गेट नंबर 1 पे आना है सबको। गेट नंबर 1 के अंदर हम जैसे ही घुसते हैं तो वो सामने अपना एक हॉल आ जाएगा। यहाँ पर शादी का कार्यक्रम रहेगा। वो हॉल है ये वाला, यहाँ पर शादी रहेगी, पूजा पाठ वगैरह सब यहीं पर रहेगा इस वाले हॉल में। उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर हमारे बैठने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है। खाना वगैरह यहाँ पर रहेगा और बैठने का यहाँ पर रहेगा। तो आप सब जल्दी आ जाइए। दुल्हन आ गई हैं और उनके स्वागत में आगे ले आए, इसलिए तो हो। सभी घरातियों और बारातियों से प्रार्थना है कि अपने पक्ष में और बहुत प्यारा सा यहाँ मंडप सजाया हुआ है। प्रारंभ होने जा रहा है।
संध्या अभी मंडप में पधार गई है। सभी लोग ताली बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाग्वंसस्तनूभिः देवहितं यदायुः। इस प्रकार आप सभी का आज पारस भैया की शादी होने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार सभी भाई बहनों से प्रार्थना आई एम टेकिंग द ग्लिम्स हमारे साथ आउट ऑफ एवरीथिंग। विक्की भैया बता चुके हैं, सब लोग में जाएगा। हाँ सब जाएगा, ये भी जाएगा जो आपने कहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु महोदय से हाथ में ले लें और स्वीकार कर ले। धन्यवाद आपका। इस भाव के साथ में अक्षत नीचे रख दें। अब वर महोदय को कन्या के पिताजी हाथ में पुष्प दे देंगे कि आपका सब लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आप तिलक लगाइए ना, एक दूसरे को लगाना है। वर कन्या एक दूसरे को, कन्या और वर के माता पिता एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। चलिए, ये प्रथम बार मिल रहे हैं तो प्रथम बार सम्मान, तिलक लगाना यानी सम्मान करना, इस भाव के साथ में लगाया जा रहा है। वरुणा प्रेतादिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकूवरौ सुरगजः चिन्तामणिः कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्गलधरः कुर्वन्तु वो मङ्गलं गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिः गोविन्द गोवर्धनौ गीता गोमय गोरजोगी सुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुडो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्वग्रह गोप गोकुलधरः कुर्वन्तु मंगलम कुर्वन्तु मंगलम। इस प्रकार आपने अभी आशीर्वाद, शुरू का आशीर्वाद दिया, अभी विवाह होने के बाद फिर से आप दोबारा आशीर्वाद देंगे। अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे। अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाए। इसमें पहले कन्या हार पहनाएंगे, फिर दूसरा बार मंत्र बोलेंगे तो वर महोदय पहनाएंगे। चलिए, आप बाकी सब लोग ताली बजाने के लिए तैयार रहे। मंत्र बोल रहे हैं, हार पहनाइए। ओम यस्सामाद्या वा पृथ्वी यशो भगस्तमा विदग्धसो मा प्रतिपद्यताम। अब वर महोदय मंगल हार पहनाएं। ओम यस्सामाद्या वा पृथ्वी यशो भगस्तमा विदग्धसो मा प्रतिपद्यताम। देखिए, ये हार है, लेकिन ये ऐसी हार है जिसमें हार जाने में ही भलाई है, तो इसलिए ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन तभी अच्छे से चलेगा जब दोनों में से हारे, किसी बात के लिए जिद ना करें, हट ना करें। तो बड़े मुस्कुराहट के साथ में फोटो खिंचा लीजिए। हाथ यदि जैसा फोटोग्राफर बोले वैसा कर लीजिए, उनकी छूट है अभी, है ना। आ जाओ सामने, हाथ पकड़ लो। तो आपको छोड़ दिया जा रहा है। बढ़िया से मुस्कुराइए। बाद में जब अपना एल्बम देखेंगे तो कहेंगे हम भी मुस्कुराया करते थे। नहीं नहीं, जीवन तो मुस्कुराने का ही है। चलिए, बहुत सुंदर। ये क्रम हो गया हो तो अगला क्रम यहाँ से अब पूरा किया जाएगा। जयमाला आपने पहनाया, एक दूसरे के गले का हार बन करके रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस भाव के साथ में एक दूसरे के गले में आपने वरमाला, जयमाला आपने पहनाया। जीवन का आनंद इसी में है कि एक दूसरे का सहयोग करें। आइए, स्थान ग्रहण करें। अब अगला क्रम और भी महत्वपूर्ण है। अगला क्रम है, बाकी सब लोग बैठ जाएं तो अच्छा है, बाकी क्रम चलता रहेगा, आप देखते भी रहेंगे। सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। अब कोई भोजन बनाने वाले, कोई भोजन किया, अपनी प्लेट को वहीं छोड़ दिया, कपड़े जो है कोई और धो दिया, माँ ने धो दिया, भाभी ने धो दिया। लेकिन वहाँ शादी के बाद में जब दूसरे घर में जाएंगे तो आपको ही सब कुछ करना है। चाय भी आपको बनानी है, भोजन भी आपको बनाना है, सब काम खुद करना है।
वैसे तो आप किसी रसोइया को रख सकते हैं, लेकिन घर के हाथ का भोजन, अपने हाथ का भोजन कराना ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो बेटी वहाँ जा करके आपको खुद करना है। हो सकता है झाड़ू पोछा भी करना हो, तो ये सारे काम आपको मजबूती से करना है, हिम्मत मत हारना। तो हाथ को मजबूर किया जाता है। तो अब कन्या दोनों हाथों को आगे करें और कन्या के पिताजी तो हाथ पीले करें हल्दी से और माँ उनका सहयोग करें। चलिए आप पूरा सहयोग करिएगा। चलिए हाथ पीले करना बेटा ऊपर से। ऋषि प्रणीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों, अग्निदेव, यतोहिषि एवं सत्य पुरुषों के साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करता हूँ। उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप, स्वास्थ्य, स्वभाव, गुण, दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके अकारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधरने या सहन करने हेतु आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी को मित्र बनाकर रखूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशीलता और मधुर भाषी बनकर रहूंगा। क्या कहने? पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत और मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी का प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्चा के क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्मपत्नी को सुख, शांति तथा प्रगति, सुरक्षा एवं व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और शासन आदि का पूर्ण ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभाषों और भूलों को सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग एवं कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं करूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों, अग्निदेव, हितोक्षियों एवं सप्तपुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जीवन को पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में धर्मपत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरताऊंगी। बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना, सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता के साथ संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण में मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बना रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली,
अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ के जाने पर भी प्रसन्नता पूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। ऐसा विश्वास दिलाती रहूंगी। ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति। अब गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। हवन सामग्री की कटोरी हवन कुंड के पास में रखी हुई है, अपने पास में बाएं हाथ में रख लेंगे और ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं। गायत्री मंत्र चादर को थोड़ा सा ढीला कर दीजिए। लंबाई एक तरफ से ज्यादा है तो उसको थोड़ा ढीला कर दीजिए, सहजता हो थोड़ा सा। हाँ, बीच का छोर को ढीला कर दीजिए इस प्रकार से। चलिए, जो पत्थर का टुकड़ा है सांप के सामने, आमने सामने खड़े नहीं होना है, यज्ञ कुंड के सामने। हाँ, इस प्रकार। अब पत्थर के टुकड़े को दाहिने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा ठेल देना है मंत्र के साथ में। पहाड़ जैसी भी समस्या आएगी उसको हम दूर करेंगे। ओम आरोहे मम स्पानमस्ते त्वग्गं स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यो वाद्वस्स प्रतनायतः। इस प्रकार ठेल लीजिए। ये भाव इसका यही है कि समस्याओं को दूर करेंगे। अब अगर परिक्रमा प्रारंभ करिए। ओम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। ओम तोभ्यमग्ने परिवहंसोयामतुना सह पुनः पतिभ्यो जायन्त अग्ने प्रजयासः। अब वर महोदय कन्या के पीछे से जाकर के अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। कन्या के पीछे से जाकर एक परिक्रमा हो गई, ठीक है। हाँ, बराबर में खड़े हुई, बराबर में हवन कुंड के सामने बराबर में खड़े हुई, ठीक है। अब कन्या के भाई अपनी बहन को लाजा खील देते हैं, ठीक है ना। रुकिए, अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए पहले। नहीं, पीछे से ही देंगे, पीछे से ही देंगे बहन जी, पीछे से ही देंगे आप अपना, ठीक है। थोड़ा बहन थोड़ा बाएं मुड़ जाइए थोड़ा सा, और अपनी बहन के हाथ, अपने भाई के हाथ से लाजा खील ले लें, ठीक है। भाव इसका यह है कि कन्या की तरफ से कन्या के माता पिता, उनके भाई अपनी हैसियत से भी ज्यादा उपहार अपने बहन को, अपनी बेटी को देते हैं। लेकिन वर महोदय सोचता है, कन्या सोचती है कि मेरा नहीं है, अभी तो ये मेरे पति का हो गया, जो कुछ भी दिया गया है, तो वर महोदय को दे देती है। वर महोदय सोचता है कि मैं पैसा कमाता हूँ, मुझे नौकरी है, मुझे बिजनेस है, तो मैं दूसरों का धन क्यों लूं। कन्या के भाई ने दिया, उनके पिताजी ने दिया, वो धन क्यों लूं, मैं कमा सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी को खिला सकता हूँ। तो वो सोचता है जो दिया गया है उसको समाज को दे दूं, राष्ट्र को दे दूं, यज्ञ भगवान को दे दूं, तो वो उनको अर्पित कर देता है। यहाँ प्रतीक रूप में कलावा दिया, लाजा खील दिया जा रहा है भाई की ओर से, ठीक है। तो वो अपनी बहन को दे दे, अब वो अपने पति को दे दे, पति महोदय वो उसके रख ले अपने हाथ में लाजा खील, और आप दोनों मिलकर के स्वाहा कर देंगे जब मंत्र बोलेंगे तब। ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्निच्छेद अनो अरिमा देवा प्रेतो मुंजन्तु मापते स्वाहा इदम अर्यमणे अग्ने इदम नमः। आप दूसरी परिक्रमा करेंगे, कन्या आगे बढ़िए, आप दूसरी परिक्रमा करेंगे। ओम तोभ्यमग्ने पर्यवहं सूर्यामतुना सह पुनः पतिभ्यो जायन्त अग्ने प्रजयासः। अब वर महोदय पीछे से जाकर के अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। फिर कन्या के भाई अपनी बहन को लाजा खील दें, उसे वो वर महोदय को दे दें, और वर महोदय यज्ञ भगवान को अर्पित कर देंगे जल्दी से। ओम यम नारी पब्रूते राजा नावपंतिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधं ताम ज्ञातो मम स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। अब तीसरी परिक्रमा करेंगे।
ओम तोभ्यमग्ने पर्यवहं सूर्यामातुना सह पुनः पतिभ्यमग्ने पर्यवहं सूर्यामातुना सह पुनः पतिभ्यो जायन्त अग्ने प्रजया सह। फिर से हवन सामग्री की आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। छठी परिक्रमा के लिए आगे बढ़िए। ओम तोभ्यमग्ने पर्यवहं सूर्यामातुना सह पुनः पतिभ्यो जायन्त अग्ने प्रजया सह। हवन सामग्री से आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं इदं नमः। अब सातवीं और अंतिम परिक्रमा करेंगे। ओम तोभ्यमग्ने पर्यवहं सूर्यामातुना सह पुनः पतिभ्यो जायन्त अग्ने प्रजया सह। इस प्रकार 7 परिक्रमाएं की हवन सामग्री से आहुति दे दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब अगला क्रम है सप्तपदी का। 7 कदम साथ साथ चलने हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा दूर, हवन कुंड से थोड़ा दूर, हाँ चलिए 7 कदम साथ साथ चलेंगे। पहला कदम जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला कदम अन्न की वृद्धि के लिए, घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके पहला कदम आगे बढ़ाएंगे। मंत्र बोलेंगे तब फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पहला कदम, दाहिना कदम आगे बढ़ाइए। ओम इस एक पदी भव सा मां मनोवृता भव विष्णु त्वाने तो पुंद्राम विंदा वही भवंसे संतु जरदष्टयः। दूसरा कदम आगे बढ़ाइए। ओम ऊर्जे द्विपति भव सा मां मनोवृता भव विष्णु त्वाने तो पुत्रान विंदा वही भवंसे संतु जरदष्टयः। अब तीसरा कदम आगे बढ़ाएंगे धन की वृद्धि के लिए। ओम त्रिगुणास त्रिदेवाता त्रिशक्ति सत्पारायण लोकत्रय त्रिसंध्याय तस्य साक्षी प्रतीयताम। चौथा कदम आगे बढ़ाएंगे सुख की वृद्धि के लिए। ओम चतुर्मुखस्ततो ब्रह्मा चत्वारो वेद संभवाः चतुर्युगाः प्रवर्तन्ते तेषां साक्षी प्रतीयताम। पांचवा कदम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा घूम भी सकते हैं, जगह कम है तो। ओम पंचमे पंचभूतानां पंचप्राणे प्राण तत्र दर्शन पुण्यानां साक्षिणः प्राण पंचदाः। छठवां कदम आगे बढ़ाएंगे। ओम षष्ठे षडुत्राम च षडमुख स्वामी कार्तिकः षडसा यत्र जायन्ते कार्तिकेय सत्रिणः। सातवां कदम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा इधर घूम जाइए, 5 जगह कम है, दाहिनी तरफ अब इधर, हाँ। ओम सप्तमे सागराश्चैव सप्तद्वीपा सपूर्वतः येषां सप्तर्षि पत्नीनां तेषां आदर्श साक्षिणः। अब यज्ञ कुंड की परिक्रमा करते हुए अब आप अपने स्थान पर जाएंगे। जब अपने स्थान पर जाएंगे तो स्थान बदल लेंगे। जहाँ कन्या बैठेंगे वहाँ वर महोदय बैठेंगे, जहाँ वर महोदय बैठे थे वहाँ कन्या बैठेंगे। आसन परिवर्तन। अब आगे बढ़ जाइए, अगले वाले बैठा। अब आसन परिवर्तन किया गया है। गायत्री मंत्र दुपट्टे को ठीक से कर लीजिए, निकाल करके फिर से दोबारा से कंधे में धारण कर लेंगे। चलिए हवन कुंड की तरफ मुख करके बैठिए, उल्टा ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। पहुंच चुकी है घर, भाभी आ चुकी हैं घर, भैया भी आ चुके हैं हमारे भाभी को लेके। बहनें भी आ गई हैं, भैया की बहनें रेडी कर रही हैं। क्या बात है। रब ने बना दी जोड़ी।
सभी को जाना पड़ेगा, हम सभी को नाचेंगे। एक राउंड डांस तो बनता है यार लोगों को तो नचाना चाहिए। सूरज निकला था, एक तारा निकला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। दिल से रे। आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 जिया ना जिया जिया रे दिल से रे। निकले थे वो पत्ते जो बेचारे दुनिया से निकले, से निकले वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल 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 थे। दिल है तो दिल होगा, दिल है तो दिल भी होगा, मौसम बदलते रहते हैं। होगा दिल है तो दिल भी होगा, मौसम बदलते रहते हैं। इसमें तो डांस मगर फिर भी मुझे सुन के अच्छा लगा है, मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझीना सेñorita, चाहत के दो पल भी जाए, दुनिया में ये क्या बात है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता नाम है क्या, सेñorita सुनो सुनो सेñorita कहते हैं हम क्या। Thank you Nishi, and thank you Ananya। ये ब्लॉग में जाएगा। सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती ये नदियाँ ये रहना और क्या बात। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसने छुआ इसको वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पर चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। कितना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पर चढ़ा है। Alright, so you have to clap with me, okay, with the beats. Clap, 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 clap. इश्क की तूने ये दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया,
बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या मैं दिल का हाल कहता हूँ, जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। और क्या है, एक मिनट देखने दो मेरे को। ये रिसेप्शन के गेस्ट लिस्ट की चेक इन्स और प्रेपरेशंस कर रहे हैं और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ फ़िलहाल एज़ ऑलवेज़। सो अब हम आए हैं ये वेन्यू चेक करने और देखने कि कैसा है सब। एंड ये फ़िलहाल तो इवेंट मैनेजर से बात कर रहे हैं एंड सबको सब कुछ सेटअप के बारे में। सो लेट्स सी। सो अब सब काम के बाद अब हम आए हैं लंच करने। बज रहे हैं 3:30 एंड यहाँ पे तो क्रिकेट शुरू हो गया है। बस लंच करके हमें जल्दी जाना भी है क्योंकि शाम को बैंड है और शाम को इनको वेन्यू में जल्दी जाना है। सो लेट्स सी क्योंकि जल्दी यहाँ से जा पाते हैं। खेलने के लिए आसान नहीं है मैं इसलिए बैट तो देख रही हूं, हमारे मतलब का नहीं है। विकेट कंडीशन है खेलने के लिए। वाइट इसका रंग वाइट हो जाना है। वाइट वाइट का रंग एक मिनट चारों तरफ से पिंडल घेर रहा है। ओए ये नहीं हो सकता था यार, लेटा पड़ता उसके लिए। ओह ऑलमोस्ट पंडित ऐसे जी को अपने आप पे लगा लिया। एक रन हो गया। इनसाइड आउट है यार। अब नहीं मरेंगे, दो तीन रन बहुत है। अच्छा है ना यार, ऐसा होना चाहिए। ये अच्छी बात है। जैसे वो बॉलिंग हो रही है वैसे वो बैटिंग मैं देखूंगा कहीं मारूंगा कहीं। अरे लास्ट बॉल तो 3 मिस एक ओवर में ना। हाँ 2 मिस नहीं हाथ से 3 कंसेक्यूटिव वो 2 ओवर मैंने 1 ओवर में अगर 3 हो गए आप तो वो एक ओवर के बाद ही मतलब तुम्हारे में 2 एक हुआ, पहले बॉल में 3 मिस हो गया तो भी आउट ही है। नहीं इस ओवर में 2 मिस हो गए।
अरे यार नकुल तेरा कैच था भाई। ऐसे बता मैं भाग के आया था। हल्के भी एक गोली भी कि हल्के करानी है। हाँ ये तेज का है यार, ये बहुत तेज का से है। हम ऐसा सलाटा आ रही है ना ऐसा करके चलेंगे मिलेंगे। एक बॉल क्रॉस हुआ है। एक रन जीत गया। एक रन जीत गया मतलब मुझसे जीता है, मुझसे अच्छा। ये भी है बॉल। ये आगे बाबू, ये आगे। गर्मी कहाँ चलती है? गर्मी मतलब वहाँ नीचे खड़ा था तब भी आउट हो जाता, खाली खड़ा हो गया। 2 रन आउट। 2 हाथ ही नहीं होता। 1 tip है, 1 hand थोड़ी है, 1 hand ही तो आउट है। 1 tip 1 hand। अरे यार 16 रन हो गए भाई। 2 बॉल 16 रन। ये तो हाईएस्ट रन होगा भैया। हाँ ऑल टाइम हाईएस्ट। 17 रन। अबे यार 18 रन। हमारी बम थी उसी तो 1 टिप तो बोला लो। 1 टिप बहुत थोड़ी है, एक से खेल दिया आपने जल्दी। वो हाँ कहेगी तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यार। गाओ शांति 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 ओ ये बात